हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज अनुराग सिंह। आई सिक्योर्ड अराउंड 4000 रैंक इन क्लैट। इन MSCET आई सिक्योर्ड AIR 13th, इन JMI Law AIR 22 and in CUET 89.92 percentile. Currently I am pursuing my BLS LLB at Government Law College Mumbai. This is my telegram channel उद्गम लॉ विद अनुराग। यहाँ पर आपको क्लासेस की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो टुडेज टॉपिक इज ज्ञान वापी। तो वी शुड कॉल इट ए ज्ञान वापी मंदिर और मॉस्क। इसके ऊपर आज हम क्लास करने वाले हैं क्योंकि आज ASI की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज्ञान वापी का जो मॉस्क है उसके नीचे एक मंदिर है। तो ये हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल है, इसके जस्ट बगल में ये ज्ञान वापी ये जो है ये मॉस्क है। तो ये है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी और ये है डिस्प्यूटेड प्लेस जो है इसको हिंदू पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये वाजू खाना है। सो लेट्स डिस्कस द ASI रिपोर्ट। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट revealed that a large Hindu temple have once existed at the site of Gyan Vapi Mosque in Uttar Pradesh, Varanasi. A senior lawyer representing the Hindu side, जो विष्णु शंकर जैन जी हैं, said after revealing a detailed survey report. वो ये सर्वे ASI ने किया है। Facts of the report by Archaeological Survey of India जो कह रही है, as per the report, the pre-existing structure was destroyed in the 17th century during the reign of Mughal Emperor Aurangzeb. तो औरंगजेब के टाइम पे इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद इसमें मॉस्क बनाई गई है। द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अपीयर्स टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन 17th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, जो मैंने बताया अभी। एज पार्ट ऑफ इट वॉट मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो जो उसके पार्ट्स थे पहले वाले मंदिर के, उसको जो उसके टूटे हुए पार्ट्स को इस मस्जिद को बनाने में यूज कर लिया गया है। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज survey carried out, studies of archaeological remains, exposed feature and artifacts, inscriptions, art and sculpture, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure. तो हमारे जो हिंदू में कई ग्रंथ है वो कहते भी हैं कि इसके नीचे मंदिर था, लेकिन इसके बाद में इसके ऊपर मॉस्क बनाई गई है। हमारे बहुत से ग्रंथ इस बात को कहते हैं। Further, sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the report. तो हमारे जो भगवान की मूर्तियां थी उसके अंदर बरीड है, ये ASI की रिपोर्ट कह रही है। A structure found on the premises during a court mandated survey, तो कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा था, of the building located next to the Kashi Vishwanath temple is at the center of the conflict. तो मैंने आपको जो दिखाया है ये कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट। So the Hindu side claims that it is a shivling, while the Muslim side has dubbed it as a fountain. Fountain वाजू खाना ही बोलते हैं उसको, उर्दू में वाजू खाना बोलते हैं, वैसे तो उसको फाउंटेन बोलते हैं। The वाजू खाना area was sealed in 2022 following a Supreme Court order after discovering the purported shivling. जब इस शिवलिंग को डिस्कवर किया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एरिया को सील कर दिया था क्योंकि इस पर डिस्प्यूट शुरू हो गया है। The Archaeological Survey of India carried out a scientific survey of the Gyan Vapi premises following a district court order passed in July 2023. तो इसका जो ऑर्डर था वो जुलाई 2023 में पास किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा वाराणसी के। The ASI had sought to determine whether the mosque was constructed over a pre-existing structure of a Hindu temple or not. In January 2024, this year, the apex court had followed an application by women Hindu petitioners and sought direction for cleaning the entire Vazukhana area of the Gyan Vapi Mosque. तो जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया था हिंदू पिटिशनर्स का कि इस पूरे एरिया को क्लीन कर देना चाहिए। एज ऑफ नाउ द वाजूखाना एरिया इज सील्ड, तो अभी भी ये एरिया सील ही है। द एरिया हैज बीन क्लीन्ड, इट्स कस्टडी इज विद द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राइट नाउ। It can be, I can say we will have the verge on the victory of the ASI survey report came in. तो ये विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं कि हम वर्ज ऑफ विक्ट्री के हैं ASI रिपोर्ट के आने के बाद। I am confident that we will able to see the day when Gyan Vapi will be free of its illegal encroachments.
तो वो ये बात विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं, क्योंकि और ये रिपोर्ट केवल 11 लोगों के पास ही गई है, तो आज उन्होंने ये रिपोर्ट को रिवील किया है। The other relevant excerpts from the ASI report: pillar and outer structures present on it. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey. 32 stamp pages were taken. There are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temples, which have been reused during the construction repair of the existing structure. तो जो अभी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो उस पे है, उसके जो पार्ट्स हैं वो पुराने स्ट्रक्चर से लिए गए हैं। They include inscriptions in देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु, कन्नड़ा स्क्रिप्चर्स। तो इन सारे स्क्रिप्चर्स को मेंशन किया गया है। Reuse of earlier inscription in the structure suggests that earlier structure were destroyed and their parts were reused in construction repair of the existing structure। तो मैंने आपको वही बताया अभी। 3 names of deities such as जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर आर फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन। तो 3 भगवान के नाम इसमें लिखे गए हैं, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर। ऑर्डर टू डिमोलिश द टेम्पल। तो ये हिस्ट्री की बात थोड़ी कर लेते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे अ स्टोन विद इंस्क्रिप्शन वाज रिकवर्ड फ्रॉम ए रूम इन द मॉस्क। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. This is also brought by the biography of Emperor Aurangzeb, Mahasir-e-Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued order to the governor of all provinces to demolish the schools and temples of the infields. जादू नथ सरकार बोलते थे इसको। Hindu deities and sculptures found buried. Sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the dumped soil in a cellar. Existing architectural remains, decorated moldings on the wall, Kamarath and Pratiratha of center chamber, a large decorated entrance gate with Torana on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimb, birds and animals carved for decoration in and outside suggest that western wall is remaining part of the Hindu temple. तो जो इसकी वेस्टर्न वॉल है वो अभी भी है, जो बताती है कि ये रिमेनिंग पार्ट है हिंदू टेम्पल के। So the Muslim party had also filed an application under Order 7 Rule 11 of CPC challenging the maintainability of the suit on the grounds of Places of Worship Act 1991। तो ये इसके बेसिस पे इस एप्लीकेशन को उन्होंने फाइल किया था, which was introduced at the height of the Ram Janmabhoomi movement, seeks to protect the status of all religious structures it stood on 15 August 1947। तो ये एक्ट को इसलिए पास किया गया था कि जो हमारे जो प्रेजेंट में जो हिंदू या मंदिर है या मस्जिद है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है मुगल रूल में वो उसको चेंज करना चाहते हैं। पर उस टाइम की सरकार ने क्या किया था, एक कानून ले आई और उस कानून के में ये लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो उसी तरीके से आगे भी एग्जिस्ट करेगा, या 15 अगस्त 1947 के दिन जो चीज जैसे है, पूजा करने के हमारे स्थान जैसे हैं वो वैसे ही आगे भी रहेंगे। So let's discuss this act or law which came. Ram Mandir and Babri Masjid was a long dispute, but it got its height in early 1990s, and not only Ram Mandir but roughly 3000 Hindu places या religious places कह सकते हो आप, including ज्ञानवापी in वाराणसी, शाही ईदगाह in मथुरा। तो ये दोनों भी थे, ज्ञानवापी भी थे और शाही ईदगाह मस्जिद भी थे। The विश्व हिंदू परिषद and राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and many other Hindu organizations were leading the movement। तो ये 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन और कुछ छोटे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। In this backdrop, PB Narasimha Rao government enacted in September 1991 a special law to freeze the status of places of worship as they were on August 15th 1947। तो मैंने आपको बताया कि वो एक एक्ट लाए थे 1991 में, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो वैसे ही रहेगी। So what is the Place of Worship Act 1991? It was enacted to freeze the status of religious places of worship as they existed on 15th August 1947 and prohibits the conversion of any place of worship and ensures the maintenance of their religious character। तो इस चीज को ये एक्ट कहता है। कुछ प्रोविजन की बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में। मेजर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर प्रोविजन ऑन कन्वर्जन।
सेक्शन 3 ऑफ ये इस एक्ट का ये कहता है कि प्रोहिबिट करता है किसी चीज को कन्वर्ट होने के लिए, लाइक टेम्पल या मॉस्क या कोई भी रिलीजियस प्लेस हो। तो इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इन फुल और पार्ट फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर और विद इन द सेम डिनोमिनेशन। ऐसा है कि मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेक्शन 4 क्लॉज 1 कहता है इसका मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर। तो इट एंश्योर्स दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप रिमेन्स द सेम एज इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसकी मेंटेनेंस की बात करता है। और सेक्शन 4 क्लॉज 2 की बात करता है अबेटमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस। तो इट डिक्लेयर्स दैट एनी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग concerning the conversion of a place of worship religious character before August 15, 1947 will be terminated and no new cases will be initiated। तो इस बात में ये कहा गया कि जो ऑनगोइंग केस चल रहे थे वो खत्म कर दिए जाएंगे और कोई नया केस रजिस्टर भी नहीं किया जाएगा। अब ये बात समझ रहे हो कि उसके बाद कोई केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो फिर कैसे ये गांधी का केस रजिस्टर हो गया? तो ये एक प्लेस की डिस्प्यूट था इसलिए रजिस्टर किया गया था। इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड इट्स रिमेन्स कवर अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो इसके अंदर आने वाली जितनी भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कवर नहीं की गई हैं। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स केसेस दैट हैव बीन ऑलरेडी सेटल्ड और रिजॉल्व्ड एंड डिस्प्यूट दैट हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट or conversion that occurred before the act came into effect। तो ये उन पे भी अप्लाई नहीं किया जाएगा जो केसेस पहले ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं या सेटल हो गए हैं डिस्प्यूट्स इस एक्ट आने के पहले। और एक इसमें एक और एक्सेप्शन था, द एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू स्पेसिफिक प्लेस ऑफ वर्शिप नोन एज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। तो ये इसका ये एक्सेप्शन है, जो अभी राम मंदिर के उद्घाटन हुआ है वो एक्सेप्शन था, इसलिए ये केस तब से लेके अभी तक चल रहा था, 2019 तक चल रहा था ये केस। और फाइनली यहाँ पे राम जन्मभूमि इस केस में राम मंदिर बना है। तो ये एक्सेप्शन था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। और इसमें एक और सेक्शन है, मेजर सेक्शन, सेक्शन 6। ये बात करता है पेनल्टीज के बारे में। सेक्शन 6 इट स्पेसिफाइज पेनल्टीज इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ 3 years एंड फाइन्स वायलेटिंग द एक्ट। तो अगर आप इस एक्ट को वायलेट करोगे तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी और फाइन मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस एक्ट में, अगर कोई भी इसके अगेंस्ट जाता है तो या वायलेट करता है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्शन थे कुछ लोगों के द्वारा, सम पीपल ऑब्जेक्टेड इट। तो वो कहते थे इट इज आर्बिट्ररी रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। तो जो ये 15 अगस्त 1947 की डेट रखी गई है, ये आप किस बेसिस पे रखे हो पहले ये तो बताओ। आप इसके बारे में भी नहीं बता रहे हो। एक आर्बिट्ररी डेट, मनमानी डेट रख दी गई थी इसको डिसाइड करने के लिए कौन सी रिलीजियस प्लेस कब कैसे चेंज होगी या नहीं होगी। तो द एक्ट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग एन आर्बिट्ररी डेट, इंडिपेंडेंस डे 1947, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। Opponents argue that this cutoff date disregards historical injustices and denies redressal encroachment before the date। तो वो यही कहते हैं कि मुगल काल में जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ था वो उसका रिड्रेसल भी नहीं पा सकते, क्योंकि आपने कैसा एक्ट बना दिया है जो ये कहता है कि चीजें चेंज हो ही नहीं सकती हैं भले आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो। तो वो लोगों का ये ऑब्जेक्शन था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये वायलेशन ऑफ राइट टू रिलीजन है। Critics claim that the act infringes upon the religious rights of Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs। क्योंकि ये इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जो बहुत सारे मंदिर थे जो मुगल के टाइम पे तोड़ दिए गए थे, तो इसलिए हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स ये कहते हैं कि हमारे जो मंदिर तोड़े गए हैं इसका हमें रिड्रेसल कैसे मिलेगा, और ये राइट टू रिलीजन का भी वायलेशन है इनके। दे आर्ग्यू दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स देयर एबिलिटी टू रिक्लेम एंड रीस्टोर देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, impeding their freedom to practice their religion। अब ये कहते हैं कि इनके रिलीजन को भी आप नहीं प्रैक्टिस करने दे रहे हो। Violation of secularism। Opponents argue that the acts violate the principle of secularism, which is a core component of constitution, and favors one community over other। तो जो एक कम्युनिटी के लिए ये सब चीजें हो गई थी, ये वो यही कहते हैं कि ये तो सेकुलरिज्म का वायलेशन हुआ। They contended that this undermines the equal treatment of religion under the law।
वो कहते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी स्टांस देख सकते हैं कि ये उनका इस एक्ट के ऊपर क्या है। तो द सुप्रीम कोर्ट व्यूज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एज लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन दैट अपहोल्ड द कमिटमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म, अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये कहते हैं कि ये एक्ट अपहोल्ड करता है कमिटमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म का, कि सरकार भेदभाव नहीं कर रही है। द एक्ट एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग ऑल रिलीजन। तो ये कहते हैं कि सरकार यही चाह रही है कि सारे रिलीजन बराबर हैं उसके सामने। इट गारंटीज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर एवरी रिलीजन। ये वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार इस तरीके से देखती है कि ये इस एक्ट के थ्रू प्रिजर्वेशन होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप का सभी धर्मों के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।